दोस्तों हमारी प्रोफेशनल रशियन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको हमारे रशियन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही अगर आपको हमारे स्टडी इन रशिया प्रोग्राम में इन्वेस्ट करके हमारे ऑलरेडी प्रॉफिट में रनिंग बिजनेस में पार्टनर बनना है तब भी हमें इसी नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। एवरीवन, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आजकल इंडियंस हर जगह है, हर फील्ड में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या फिर ओलंपिक्स में, स्टडी में कहो या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में। आजकल हर कंट्री की जुबान पर बस इंडिया का ही नाम है। वो अलग बात है कि कुछ अच्छा दिखाते हैं और कुछ बुरा, पर जो बुरा दिखाते हैं उससे वही पता चलता है कि उनसे इंडिया की तरक्की देखी नहीं जाती। लेकिन जहाँ इंडिया के लोग और इंडियन कल्चर इतने पॉपुलर हो रहे हैं, वहीं हमारे इंडियन फूड भी बहुत फेमस है। आजकल फॉरेनर्स का क्रेज है इंडियन फूड। फॉरेन्स में आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स हर जगह मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एक अमेरिकन ने साउथ अमेरिका के एक छोटे से कंट्री सूरीनाम में एक इंडियन रेस्टोरेंट में इंडियन फूड ट्राई किया। तो चलिए देखते हैं उन्हें इंडियन फूड कैसा लगा। वैसे इंडियन फूड के नाम से तो मेरे मुंह में भी पानी आने लगा। वैसे वीडियो खत्म होने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब कुछ बहुत टेस्टी है। पूरे वर्ल्ड में मेरा फेवरेट फूड इंडियन है। Guessed it. Indian. What's up everyone, this is David Hoffman from David's Been Here in Browns Mountain, Suriname. हम 500 मीटर ऊपर माउंटेन के टॉप पर हैं और आज हम पारामाराइबो तक वापस ड्राइव करने जा रहे हैं और हम कैपिटल सिटी में बेस्ट इंडियन फूड खाने जा रहे हैं। बहुत पहले 1890 ईस्वी में बहुत से लोग काम की तलाश में बिहार और उत्तर प्रदेश से यहाँ आए। How are you? Good, you? My drivers? Drivers. Yeah. There's like a party right here. Dancing in the back. वो बात कर रहे हैं कि हमें पारामाराइबो तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। वो कह रहे हैं कि 10 बजे तक। अभी लगभग 6 बज गए हैं, लेकिन यहाँ से 1 घंटे के ड्राइव पर सुपरमार्केट है और मेरा बैग लेना है और उनके साथ स्टोन आइलैंड जाकर उन्हें ड्रॉप करना है। इसका मतलब एक्स्ट्रा 15 से 30 मिनट जाने में लगेगा और स्टोन आइलैंड आने में और भी 1.5 घंटा या 2 से 3 घंटे और लगेंगे। 10. You think 10? This is insane. ये रोड 50 साल से भी ज्यादा पुरानी है और ड्राइवर्स वास्तव में यहाँ 14 साल से भी ज्यादा समय से ड्राइव कर रहे हैं। ये हमेशा से ऐसा ही है। बहुत से गड्ढे और कई दरारें जैसे कि 4 या 5 फीट गहरी। अगर आप इसमें गिर गए तो आप फंस गए हैं। ये एरिया बहुत ही खाली और पथरीला है। We're tight, and now we have like a really rocky, empty area here. हम 47 मिनट से कार में हैं। मुझे लगता है कि 7:15 होने वाला है और हम अभी भी इस मड वॉल से गुजर रहे हैं कि बहुत खराब है। ये एक रो में 7 की तरफ फास्ट है। This one is like the worst. It's like 7 in a row, really intense. अंधेरा हो रहा है, लकीली हवा आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है। अब मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। Oh my god, I'm a little nervous. I don't even have any off, and the bugs keep coming in, trying to bite me. आपने सुना वो क्या था? वो डेंजरस था। हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। हमारे पास वापस आने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे हैं, पर अभी के लिए हम राइड एंजॉय करते हैं। For the ride. ये बेहतर नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि ये और भी बुरा होता जा रहा है। और ये उस खराब रोड का लास्ट साइड है। हमने अभी अभी एक डेंजरस रोड को क्रॉस किया है, जहां आज भी कैरेबियंस का मिस्टिक आर्ट्स है। वो प्लान बढ़ गया है और हमें अभी भी 1520 सेकंड लगेंगे, क्योंकि ये रोड बहुत ही खतरनाक है। The road is just way. ये मॉन्स्टर ऑफ डेडली रोड्स लग रहा है। It's the monster of deadly roads. It's too fucking crazy. It's too crazy. That was insane. ये क्रेजी था। हम लगभग 4 से 5 बार फंस चुके हैं। मुझे लगता है कि वो वास्तव में बहुत बुरा था। There's so many puddles. The problem is it's still raining. अभी भी ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है। That it rains. यहाँ हर 5 मिनट पर बारिश होती है। एग्जैक्टली 1 घंटे और 4 मिनट के बाद हम मेन रोड पर हैं। हम ब्राउन्सबर्ग जा रहे हैं।
हम सुपरमार्केट में हैं, जहां हमने स्टार्ट किया था, और वहां हम मेरा बैग लेने जा रहे हैं। और मैं स्टोन आइलैंड देख सकता हूँ, वो लोग फायर जला रहे हैं। प्लान में क्विक चेंज आया है, हम मेरे बैग्स ले रहे हैं और उसे बस में डाल रहे हैं, और सब बस से सीधे वहाँ जा रहे हैं। और हम सीधे आइलैंड नहीं जा रहे हैं, हम सीधे टमाटी बूथ जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं गहरे जंगलों से बाहर आ गया, लेकिन मुझे वो पसंद आया। लेकिन जो अच्छी बात है वो ट्रॉपिकल बुश है। कल मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ और भी इंटीरियर है, जिसे पैलोमाउथ कहते हैं। मैं कल चार्टर प्लेन से जाऊँगा, तो मुझे इसकी जरूरत है, और मुझे ये आसानी से नहीं मिलता, और मेरे पास और नहीं है। हम तैयार हैं। We ready? Roti, vada. Roti. No? Gevulde bara. Okay. No dosa? Dosa? Dosa is the best. Dosa? चलिए 90 मिनट के ड्राइव पर, यहाँ पार्टी चल रही है। All right. Having a party in here. Yes, I'm ready. Let's go. Roti. Let's go eat some roti. हम कार में 1 घंटे और 20 मिनट से हैं। बस वहाँ जाने के लिए लगभग और 10 मिनट है। होपफुली मुझे कुछ शॉप्स और रेस्टोरेंट दिखाई देने लगे हैं। मेरा मतलब है कि ये ब्राउन्सबर्ग तक एक लॉन्ग ड्राइव है। ब्राउन्सबर्ग एक ब्रॉन्ज माउंटेन है। ये डेफिनेटली करना चाहिए। आपको वहाँ जाना चाहिए और हाइकिंग करनी चाहिए और वाटरफॉल देखना चाहिए। आप भी आ सकते हैं। आप वहाँ जाओ और बैठो और उनके पास इंटीरियर का एक्सपीरियंस लो। Experience down the interior. Okay. मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या हम इंडियन फूड खा सकते हैं, जैसे कि इंडियन करी, इंडियन चटनी, इंडियन वड़ा? प्लान चेंज हो गया है। हम अभी परमराइबो पहुंचे हैं, लेकिन गेस्ट हाउस में। मुझे एसएस गेस्ट हाउस या एसएस डाउनटाउन जाना था, पर वो रात भर के लिए फुल है, इसलिए अब हम यहाँ रहने वाले हैं। ये $20 का है। मैं यहाँ नहीं रुकता, मगर मुझे रुकना होगा, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। मैंने आपको $1 million दिए हैं। Give it all. I owe you $1 million. मेरा रूम काफी स्टैंडर्ड है। Very standard. हमें टैक्सी मिल गई है और अब हम रोटी और करी खाने जा रहे हैं। मुझे मिनियन फूड्स चाहिए। Some curry, Minion food. That's all I want. See you later. Yeah, right. He's coming with वो मेरे साथ आ रहा है। मैं उसे फायर कर रहा हूँ। firing him. Game to work. ये एक रोटरी शॉपर है। क्या वो हमारा वेट करेगा? ये बहुत अजीब रोटरी शॉप है। This roti shop is like it's weird. It's like takeout, but there's a. यहाँ एक ग्रिल है ताकि आप यहाँ से ना जा सके। हम वहाँ से अंदर जाएंगे। हम सब कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, Ordering everything. जो कुछ भी है। Everything you got. आपके पास क्या है? रोटी और करी? Roti. Yes. Duck curry. हमारे पास शीप है। Yeah. Sheep. Sheep. Yes, sorry. Okay. Yeah, just I said actually more all in. Put some leather, egg, sheep, dog, chicken. ओह माय गॉड, मुझे कितनी सारी चीजें मिली। उन्होंने 2 अलग अलग टाइप की रोटी दी है। मेरे पास शीप करी है और मेरे पास वड़ा और एग है और टमाटो चटनी है और आलू है। ये लीवर है और ये ग्रीन लैम्ब बीन है Is green lambings? What is that? और ये डक है और हमारे पास शीप है। ये डक है Yeah. Duck and sheep? Yeah. And then here? और चिकन भी है। Liver with kidneys, and here we have chicken? Oh my god. Thank you, my friend. You too. तो चलिए रोटी से स्टार्ट करते हैं। मैंने रोटी को लिया। ये देखिए, ये काफी बड़ा है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। Roti. ये बहुत ही बड़ी रोटी है। Roti, my friend. चलिए इसे तोड़ लेते हैं। ये छोटा हिस्सा है। हमें रोटी को 2 पीसेस में तोड़ना होगा। Go with the तो हम खाना स्टार्ट करते हैं। Go here, get some liver. So good. लिवर, किडनीज और काफी मसालेदार ग्रेवी है। Like a super dry gravy. Oh my god. हम थोड़ा आलू लेंगे। ये बहुत अच्छा है। Nice aloo. ये काफी टेस्टी आलू है। लेकिन नेक्स्ट है स्पाइसी चटनी। ये बहुत तीखा है। I mean, sorry, chutney. No. Oh. Too hot. हमारे पास शीप और डक है। Oh, the sheep's so good. ये बहुत अच्छा और बहुत ही अमेजिंग है। Dude, सब कुछ बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी है। हमारे पास श्रिम्प है। wow.
Oh man. Mushroom curry. और अब मैं रोटी के साथ श्रिम्प लूंगा और इसके पिछले हिस्से को निकाल कर साइड कर दूंगा। To the side. Get some of this stuff. और देखिए ये कितना स्वादिष्ट है। With the roti. Oh, it's amazing. The shrimp is out of control. Wow. मुझे इसके फ्लेवर्स और स्पाइसेस बहुत पसंद है। ये क्रंची और थोड़ा हॉट है। Oh my god. Get some more liver. Alright. Basically, ये सूरीनाम स्टाइल की एक नॉनवेज थाली है। ये बड़ा आलू के पकोड़े जैसा है। उन्होंने इसमें आटे का यूज किया है। हम एक छोटा सा पीस लेंगे और इसके ऊपर चटनी लेंगे। ये बहुत ऑयली है। on top, like that, super oily. ये बहुत ही ज्यादा स्पाइसी भी है। Crazy hot. मुझे पानी चाहिए। क्या मुझे पानी मिलेगा? Water. I need the water. ये लाइन बीन्स है। Lang beans. ये काफी अच्छा है। Yeah. हम यहाँ मिल्क पियेंगे क्योंकि पानी कुछ असर नहीं करेगा। ये बहुत स्पाइसी फूड है। Too hot. मुझे मशरूम करी बहुत पसंद है। I love curry. Mushroom curry. ये फ्रेश है। Oh. तो मैं और रोटी लूंगा। Get some of this food. Oh, right there. Nice. Just और मैं इसे इस स्वादिष्ट सॉस में डुबाऊंगा, बिल्कुल इंडियन की तरह। in India. अब हम शीप और डक पाई लेंगे। Sheep. This right here. इन दोनों में डिफरेंस बहुत इजी है How you tell the difference? कि किसमें ज्यादा बोन्स है। Bones. No, it's tough. It's really good. ये बहुत टेस्टी है। मुझे ये शीप काफी अच्छा लगा। बहुत से लोग शीप सर्व नहीं करते, वो लैम्ब सर्व करते हैं क्योंकि लैम्ब बेबी होते हैं और ये अच्छे होते हैं। ये सिर्फ मिल्क पीते हैं और शीप घास खाते हैं और बहुत हार्ड होते हैं और थोड़े गैमी भी होते हैं। Sheep for the win. और सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि शीप में बोन्स नहीं होते। तो इसे रोटी के साथ खाइए और सॉस लीजिए। ये इस पर ड्रॉप की तरह है। On top of that. ग्रेवी बहुत ही स्वादिष्ट है। ये इंडियन फूड के बारे में सबसे अच्छी बात है। आप इसे अपने हाथों से खा सकते हैं। You know, getting और मैं यहाँ जो चाहे ले रहा हूँ, ब्रेड, रोटी, पराठा, नान, और उसे सॉस के साथ डुबा लीजिए। with the sauces. The best part is the sauce, obviously. Always. ये बहुत ही अमेजिंग खाना है। More bone. The sheep. So good. जब भी आप सूरीनाम आए तो चाहे कुछ भी हो, आपको इंडियन फूड ट्राई करना चाहिए। ये उस हार्ट का बिग पार्ट है। डक में बहुत से फैट और बोन्स हैं। But yeah, so 1400 में डच यहाँ आए। उन्होंने अफ्रीका से स्लेव्स लाने शुरू कर दिए। फिर ऐसा ही कुछ 1800 में यूनाइटेड स्टेट में हुआ। sort of the same in the United States. स्लेवरी खत्म हो गई है और फिर भी उन्होंने चाइना से, इंडोनेशिया से और इंडिया से वर्कर्स लाने शुरू कर दिए। That's sort of how people started coming, and then they. और इस तरह से लोग आए और रुके और उन्हें पैसे मिले, रहने के लिए जगह मिली, और इस तरह ये एथनिकली डिफरेंट कंट्रीज में से एक है। और यहाँ इंडियंस, इंडोनेशियंस, चाइनीज, अफ्रीकन्स, नेटिव्स, डच और बहुत से लोग हैं। और अब हम अपने हाथों से लिवर लेंगे। With the hand. जब आप अपने हाथों से खाते हैं तो वो रियल इंडियन स्टाइल है, Real Indian. जो बहुत ही ऑथेंटिक है। With some more of the bottom. ये मैंगो चटनी है। Actually, it's a mango chutney, right? तो मैं इस मैंगो चटनी को ट्राई करता हूँ और ये मजेदार है। That's ridiculous. ये स्वीट ब्रेड फ्रूट की तरह है। मैं रेड और मैंगो इन दोनों चटनी को मिक्स करना चाहता हूँ। ये काइन चटनी है और ये मैंगो चटनी है। Chutney, and that's the mango chutney. ओ माय गॉड, ये बहुत ही तीखा है। The hand chutney is way too hot. Mango. जो हमने खाया है ये सबसे बेस्ट खाना है। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है So tasty. और मैं इसे पूरा दिन खा सकता हूँ।
Alright, last thing. और यहाँ मेरे पास बड़ा एग है और मैं इसे रैप करने वाला हूँ और इसे रोटी के साथ लेने वाला हूँ। वो हमेशा अंडा देते हैं। Let's give you the egg. नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। Let's get some more of this. Some aloo. तो कान चटनी के साथ थोड़ा और आलू लेते हैं। और फिर हमारे पास चिकन भी है। ये बहुत अच्छा और फ्रेश है और बहुत ही ज्यादा स्पाइसी भी है। Oh man, this one's spicy. It's like real spicy. The duck, David. Look at all that. Oh my god. It's a lot of food, huh? आपको इसे एक बार ट्राई करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि मैं ब्लीड कर रहा हूँ। हमें डक सॉस ट्राई करना चाहिए। So much delicious duck sauce right here. Let's try it. तो चलिए ट्राई करते हैं सूप के साथ ग्रेवी और रोटी। The roti. लगभग हमारा सारा इंडियन फूड खत्म हो रहा है। I'm dripping. खाना बहुत ही अमेजिंग था। Thank you. Amazing. Amazing food. आपको क्या लगता है? खाना बहुत ही डिलीशियस था। हमने दिन की शुरुआत ब्राउन्स माउंटेन से नीचे आते हुए की और हम यहाँ आए और काफी मिक्सेबल होटल था What a mission for the hotel. और हम यहाँ आए और स्वादिष्ट इंडियन फूड खाया। इससे मेरा दिन बन गया। ये एक नॉनवेज इंडियन थाली था। Indian food. It was ये काइन चिली या काइन चटनी से पूरी तरह से भरा हुआ था और बहुत ही स्पाइसी था। मेरा फेवरेट श्रिम्प है really hot. और शीप भी काफी अच्छा था। हमने सूरीनाम में इंडियन फूड खाया। Hey, Indian food in Suriname. We did it. We did it. Amazing. Well, guys, I hope you love this video. If you did, give me a thumbs up. Let me comment below. Subscribe to my channel for more awesome travel content. Come here with Jenny Tours. And we'll see you in the next travel food adventure in Suriname. Let's go. Hey, how you doing? तो पहला कमेंट है टेम्पलर्स क्रीड। इन्होंने लिखा है सूरीनामीज फूड्स बहुत डिलीशियस होते हैं। मैं सूरीनामीज तो नहीं हूँ, लेकिन ढेर सारा प्यार मेरे सूरीनामीज लोगों के लिए। फिर रेबल क्वीन ने लिखा है मुझे उनके रोटी कहने का तरीका बहुत अच्छा लगा। एक अमेरिकन फेलो को हमारी मातृभूमि को अप्रिशिएट करते हुए देखकर अच्छा लगा। फिर शैरोन एस ने लिखा है फाइनली आपने इंडियन फूड खाया सूरीनामीज स्टाइल में। ग्लैड यू एंजॉयड इट। फिर नेक्स्ट कमेंट है डैनी महावीर। इन्होंने लिखा है ये डेफिनेटली एक इंडियन प्लेट था ब्रो। मुझे अच्छा लगा जिस तरह से आपने आलू पराठा प्रोनाउंस किया। आप एक इंडियन की तरह साउंड कर रहे थे। मुझे लगता है फिजी के इंडियन फूड भी सेम है इसी की तरह। मेरे पेरेंट्स का जन्म फिजी में हुआ था और वो 70s में स्टेट्स में आए थे। फिजी की इंडियन फूड काफी टेस्टी होती है। फिर अगला कमेंट है सामर्थ BH। इन्होंने लिखा है मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे आप खाते वक्त उसको एंजॉय कर रहे थे, खास करके तब जब खाना इतना डिलीशियस हो। लगता है आप थोड़ी देर के लिए हेवन पहुंच गए थे। फिर दिव्या ने कमेंट किया है मुझे बहुत अच्छा लगा जब डेविड ने कहा फेवरेट फूड ऑन प्लैनेट ऑफ माइन इज इंडियन। बिल्कुल, कैसे फेवरेट ना हो, इतने सारे फ्लेवर्स एक साथ और प्लस इतने सारे वैरायटीज। आजकल फॉरेन में इंडियन लोगों के साथ साथ इंडियन फूड भी बहुत फेमस है। हर फॉरेन कंट्री में आपको इंडियन रेस्टोरेंट जरूर मिलेगा जहाँ इंडियन से ज्यादा फॉरेनर्स क्रेजी है इंडियन फूड के लिए। यूट्यूब में भी काफी ऐसे वीडियोस हैं जहाँ फॉरेनर्स इंडियन फूड ट्राई करते हैं और उनके एक्सप्रेशन से ही पता चलता है उन्हें कैसा लगा। फिर नेक्स्ट कमेंट है शारा लुकिंग। इन्होंने लिखा है डेविड गुड नाइट। मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ और मुझे भूख लग रही है। मुझे पता है इंडियन फूड कितने अच्छे होते हैं। डेविड मिर्ची वाली चटनी से केयरफुल रहे। फिर रेड्डी ने लिखा है मुझे अब तक ये भी नहीं पता था कि ये कंट्री एग्जिस्ट भी करती है जहाँ हाई परसेंटेज में इंडियंस रहते हैं। वैसे इंडियंस तो हर जगह फैले हुए हैं, हर कंट्री में आपको इंडियंस मिल जाएंगे और आजकल इंडियंस काफी चर्चे में भी है क्योंकि इंडियंस जहाँ भी जाते हैं अपना छाप छोड़ जाते हैं। लेकिन बहुतों को ये बात हजम नहीं होती और वो इंडियन से जेलसी की वजह से हेट करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहाँ एक लेडी इंडियंस को थ्रेट दे रही थी और उन्हें असॉल्ट कर रही थी। लकीली उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, बट ये दर्शाता है कि हमारी प्रेजेंस ऑलमोस्ट हर कंट्री में है और लोग जलते उन्हीं से हैं जो लाइफ में बेटर कर रहे होते हैं। और उन्होंने वीडियो में ये भी कहा था कि अगर इंडिया इतना ही अच्छा और डेवलप्ड कंट्री है तो तुम वहीं क्यों नहीं चले जाते। अगर ये समझने की दिमाग तुम्हारे पास होती तो तुम तो ऐसी जंगली हरकत करते ही नहीं। जहाँ तुम्हारे खुद के पेरेंट्स ही मैक्सिको से आए हैं,
हो सकता है वो बेटर अपॉर्चुनिटी के तलाश में आए हों, बट हमारे यहाँ पे क्योंकि अमेरिका को ज़रूरत है इंडियन टैलेंट्स की, तभी इंडियंस जाते हैं वहाँ। तो ऑब्वियसली उनकी वाइफ और बच्चे भी उनके साथ जाएंगे। इसके लिए आपको और भी ज़्यादा ग्रेटफुल रहना चाहिए कि उनके अच्छे टैलेंट्स और काम की वजह से ही आपकी कंट्री की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। तो एक तरह से वही आपको बेटर लाइफ जीने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आज अगर हम अमेरिका में देखें तो मैक्सिमम डॉक्टर्स इंडियंस हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ इंडियंस के लिए डॉक्टरी का सीट रिजर्व हो। वो अपने टैलेंट्स और मेरिट से ही उन्हें पाते हैं और कितने लोगों की ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो तो आपकी भलाई के लिए ही है ना, बट इनमें इतनी भी अकल नहीं है कि उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं। तो उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। तो ये उल्टा बिल्लियों की तरह झगड़ रही हैं। और अगर ये कंट्री के बारे में बात करें तो इंडिया में भी ऐसी बहुत से अमेरिकन्स हैं जो काम कर रहे हैं बैंगलोर में, आईटी फर्म्स में, और उनका कहना है कि अमेरिका से बेटर सैलरी उन्हें यहाँ दिया जा रहा है। और इन बेवकूफ़ों को ये भी नहीं पता होगा बहुत से अमेरिकन पेशेंट्स जो मर रहे थे और उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, तो वो इंडिया में आते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। इनकी अकल बादाम खाने से भी नहीं आएगी, इसलिए जेल की ठोकरें खा रही हैं बेचारी। आशा करते हैं अब अकल ठिकाने में रहेगी। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।